नमस्कार दोस्तों, रनिशुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 5 लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में हम कुछ जानेंगे। हम लोगों ने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा है, जिसमें जनता अपने शासक दल का चुनाव करती है, वोट देने का अधिकार होता है जनता के पास, लोगों के पास चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। तो ये कई तरह के अधिकार होते हैं जिनकी वर्णन आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। लोकतांत्रिक अधिकार आप लोग समझ सकते हैं कि लोकतंत्र की जो बेस है वो हमारे अधिकार ही है। बिना अधिकारों के हम लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। लोकतंत्र का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इन लोकतंत्र को कायम रखने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है इन अधिकारों का है। चलिए इन अधिकारों के बारे में कुछ चीजें हम पढ़ते हैं। पहला चीज कि अधिकारों के बिना जीवन। पहले हम तुलना करेंगे, तभी तो जानेंगे ना कि इनका महत्व क्या है। किसी चीज का हम तुलना करते हैं तभी तो पता चलता है ना कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और ये नहीं है तो फिर इसका क्या पे वैल्यू क्या इफेक्ट है। तो चलिए अधिकारों के बिना जीवन कुछ कहानी जानते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। 3 अलग अलग कहानी है जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे इन लोगों को अधिकार नहीं है तो इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। देखिए, पहली कहानी है गुआंतानामो बे का जेल। अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के 600 लोगों को गिरफ्तार किया। मतलब अमेरिकी फौज ने दुनिया भर में विभिन्न देशों, अलग अलग देशों से 600 लोगों को चुपचाप से गिरफ्तार कर लिया। और उस फौज की मानना था कि जो 600 लोग हैं इनका कोई संबंध है उस हमले से जो 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में हुए थे। न्यूयॉर्क में घटना हुआ था, हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 को। तो इन फौज का मानना था कि इस हमले से इन लोगों का संबंध है, जबकि इन 600 लोगों में से एक व्यक्ति थे असम के पिता जमील उल, जबकि इनको सिर्फ शक के बिना पर, शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, संदेह के आधार पर। कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था इनके खिलाफ। फिर क्या हुआ कि इनको एकदम चुपचाप से गिरफ्तार किया गया था, कोई सूचना नहीं दी गई थी। जबकि ये अधिकार अगर होता, हमारे देश में अधिकार है ना कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले उसके गिरफ्तारी का कारण बताया जाता है, लेकिन वहां इनको कोई खबर ही नहीं दी गई। मतलब एक तरह से किडनैपिंग जैसे नहीं होती है, इस तरह से चुपचाप से इनको उठा लिया गया। इस बात की किसी को खबर नहीं, किसी परिवारजनों को पता नहीं है कि हमारे किसी सदस्य की गिरफ्तारी हो चुकी है। खबर उनको भी उसी तरह मिलती है जैसे कि अखबारों से। जमील उनके परिवारजनों को भी अखबारों से खबर मिलती है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अब इन कैदियों के साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया जाता है। इनके साथ इतना अभद्र व्यवहार किया जाता है कि इनको उनके परिवारजनों से, मीडिया से, वहां के किसी प्रतिनिधि से, किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती है। जिन कैदियों को वहां अमेरिकी कानून के द्वारा निर्दोष करार दिया गया है, उनको भी वहां से रिहा नहीं किया जा रहा है। अब जहां मीडिया को भी जाने की इजाजत नहीं है, किसी को जाने की इजाजत नहीं है, तो एक मानवाधिकार संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये क्या होता है कि अपनी किसी भी खुफिया चीजों के बारे में खुफिया जरियों से ये जानकारी प्राप्त करता है, जानकारी इकट्ठा करता है, और इसके माध्यम से पता चलता है कि यहाँ पे जो कैदी हैं उनके साथ बहुत ही ज्यादा ज्यादती किया जाता है, उनको बहुत ही परेशान किया जाता है, बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है। और जब वो इसका मतलब विरोध करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, तो उनको जबरदस्ती नाक से, मुंह से खाना खिलाया जाता है। मतलब कि इनके साथ बहुत ही अभद्रता का व्यवहार किया जाता है। अब क्या होता है कि जो अमेरिकी फौज है वो इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं है कि ये लोग निर्दोष है। अमेरिकी सरकार जो है, अमेरिकी महासचिव जो है वहां के, उन्होंने इस चीज को जब जाना है, इस चीज के बारे में जाना, तो उन्होंने गुआंतानामो बे की जेल को बंद करने का आदेश दिया, जबकि अमेरिकी सरकार ने इस बात से इनकार कर दिया। अभी चीज जारी है। आप लोग देख रहे हैं कि वहां के लोगों के साथ कितना ज्यादा अन्याय हो रहा है। उनको इतना भी मौका नहीं दिया जा रहा है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके या फिर अपने देश की अदालतों का सहारा ले सके। उनको एकदम से बांध कर रख दिया गया है। अब दूसरी कहानी है सऊदी अरब में नागरिक का अधिकार। सऊदी अरब में क्या होता है ये भी देखते हैं। देखिए, सऊदी अरब में वंश के आधार पर सरकार बनती है। मतलब कि लोगों द्वारा चुनकर सरकार नहीं बनती, राजा ऐसा वहां के व्यवस्था को चलाते हैं। तो इसमें लोगों की कोई भूमिका नहीं होती है राजा और शाह को चुनने में। आप लोग देख सकते हैं वंश के आधार पर शासन का चुनाव होता है। अब जो होता है कि शाह होते हैं, यही कार्यपालिका और विधायिका के लोगों का चुनाव करते हैं, और यही न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं, जजों की नियुक्ति भी यही करते हैं। और जज अगर कोई फैसला देता है तो इनको अगर लगे कि मेरे इच्छा के खिलाफ है तो ये उस फैसले को पलट भी सकते हैं। जबकि हमारे देश में क्या है, हमारे देश में एक व्यवस्था है कि सबसे ऊपर कानून है, और सुप्रीम कोर्ट की जज ने जो फैसला दे दिए, उसको कोई सरकार, कोई नेता नहीं पलट सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, महाराज जी साहब पलट दे रहे हैं, जज के न्याय को भी वो पलट दे रहे हैं, अपने हिसाब से कर दे रहे हैं।
तो यहाँ पे एक ये चीज है। दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे किसी को भी राजनीतिक दल या संगठन बनाने का इजाजत नहीं है। यहाँ की जो जनसंख्या है मुस्लिमों लोगों की अधिक है, तो मुस्लिम लोगों को ही यहाँ का नागरिक माना गया है। बाकी जो अन्य धर्म के लोग हैं उनको अपने रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ करने की इजाजत सिर्फ अपने बंद कमरों तक ही है। वो बाहर सार्वजनिक स्थल पर अपने धार्मिक अनुष्ठानों को नहीं कर सकते हैं, इतना प्रतिबंध लगा है। और वहां की जो महिलाएं हैं उनको कुछ कम दर्जा मिला है मर्दों की तुलना में। मतलब कि यहाँ इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। अगर महिलाओं को भी अधिकार होता तो कितना अच्छा होता। देखिए अभी ऐसी ही कहानी है कोसोवो में जातीय नरसंहार की कहानी है। ये कहानी है लगभग यूगोस्लाविया का एक पार्ट था, कोसोवो एक प्रांत था जो कि अब टूट कर अलग हो गया है कोसोवो। यहाँ पे क्या होता था कि इस पूरे कोसोवो में अल्बानियाई की संख्या ज्यादा है, अल्बानियाई लोग ज्यादा है, लेकिन पूरे देश में सर्ब लोग ज्यादा हैं। अब सर्ब लोग चाहते हैं कि हमारा प्रभुत्व रहे। सर्ब के एक नेता थे, उनका नाम था मिलोशेविक। उन्होंने यहाँ जनमत मतलब प्राप्त किया, चुनाव जीत चुके थे और वो यहाँ की सरकार में शामिल हुए थे, सरकार बन चुकी थी उनकी। फिर जब जैसे ही मिलोशेविक की सरकार बनी तो उन्होंने अपना जो अल्बानियाई लोग थे इनके साथ एकदम कठोर व्यवहार शुरू किया, अपना प्रभुत्व दिखाने शुरू किए। इन लोगों का मानना था कि हम बहुसंख्यक हैं और हमारा ही वर्चस्व रहना चाहिए, हमारा प्रभुत्व रहना चाहिए। इनका मानना था कि अल्बानियाई या तो देश छोड़कर चले जाएं या फिर हमारे प्रभुत्व को स्वीकार करें, हमारे वो छत्र छाया में रहे, हमारे अंडर रहे। अब ये घटना है, देखिए एक घटना हुई वहां के एक शहर में, कोसोवो के एक शहर में एक घटना हुई, अप्रैल 1999 की घटना है। एक परिवार जिसमें एक औरत और एक आदमी थे। उस औरत का नाम था बतीशा होक्शा और उसके पति, बतीशा 74 वर्ष की थी और उसके पति इजेत 77 वर्ष के थे और दोनों ही अपने रसोई घर में बैठकर आग ताप रहे थे। अचानक से शहर में विस्फोट की आवाज सुनाई दी और इन लोगों को लगा कि अब कुछ आक्रमण हो रहे हैं। वैसे ही जस्ट 2-3 मिनट के अंदर ही इनके घरों में 4-5 लोग एकदम दंदनाते अंदर घुस गए और पूछने लगे कि बच्चे कहाँ हैं। अभी इतने बात ही है कि तब तक इजेत की छाती में 3 गोलियां लग गई और इजेत की वहीं पे मौत हो गई। अब जो बतीशा है वो एकदम घबराई हुई है, उसके हाथों से उसकी शादी की अंगूठी भी निकालकर फेंक दी गई और उसको भाग जाने को कहा गया। बतीशा अपने दरवाजे तक ही पहुंची थी कि तब तक उसके घर को उतनी ही देर में जला दिया गया। उस बरसात के मौसम में बतीशा इतनी बेसहारा हो गई कि ना उसके पास ना उसका पति बचा, ना उसका घर और ना ही उसके पास उसके शरीर पर पहने हुए कपड़े के अलावा कोई और अन्य कपड़ा। वो इतना बेसहारा हो गई उस वक्त। तो ये सब किसका काम था? मिलोशेविक। इन लोगों ने अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए नरसंहार कर रहे थे। पूरे कोसोवो में ये तूफान फैल रहा था। फिर क्या हुआ कि बहुत सारे देश के लोगों ने इसमें दखल अंदाजी की और दखल देकर के इस चीज को खत्म किया और मिलोशेविक पर क्या हुआ कि मुकदमा चलाया गया और फिर इनको यहाँ से बर्खास्त किया गया। अब इस घटना के बाद दूसरी घटना यही 3 कहानी थी। इसमें हमको हम लोग ये देखते हैं कि सिर्फ अधिकारों की अनुपस्थिति में इन लोगों को कितना कुछ सहना पड़ा। अगर मान लीजिए कोई अधिकार होता और उस पर अमल किया जाता, ना सिर्फ लिखित होता, उस पर अमल किया जाता, लोगों को उसके लिए अपराध तय होते कि अगर इस अधिकार का कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए ये दंड रखा गया है, तो शायद ये इतनी भयंकर स्थिति, भयावह स्थिति नहीं बन पाती। चलिए अब देखते हैं अगले टॉपिक के बारे में। लोकतंत्र में अधिकार क्या है? देखिए लोकतंत्र में अधिकार, आप लोगों ने 3 कहानियां सुनी। जरा सोचिए, अगर आपको ये मौका दिया जाए कि आप इस देश के लिए या फिर किसी संस्था के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें सभी लोग अच्छे से एक समान व्यवहार के साथ जी सकें, तो आप एक ऐसा ही व्यवस्था बनाना चाहेंगे जिसमें सभी एक दूसरे का सम्मान करते हुए समान आदर, समान भाव, समानता और स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन निर्वाहन कर सकें। तो सबसे पहले देखेंगे कि अधिकार क्या है। देखिए, अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, समाज और सरकार से दावा है। हर व्यक्ति अधिकार जो है, ये अधिकार किसी भी व्यक्ति का अपने समाज, अपनी सरकार और अपने लोगों से, देखिए सरकार यहाँ पे ऐसे है, गलती से टाइप हो गया है, अपनी सरकार से दावा है। ये एक संरचना, आधारभूत संरचना है लोकतंत्र की।
बिना इसके हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। तो देखिए इसमें क्या है कि दावा की बात कही गई है। जरा सोचिए कि हम किसी चीज का दावा करते हैं कि ये चीज मेरा है, मेरा अधिकार है, इस पे मेरा होना चाहिए ये, तो हम दूसरों से भी यही, हम कोई भी व्यक्ति एक अपमानजनक जिंदगी नहीं जीना चाहता, एक अच्छा और सुव्यवस्थित जिंदगी जीना चाहता है, और दूसरों से भी हम यही अपेक्षा करते हैं कि हम अगर किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो वो भी बदले में मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, अपमानजनक हमको किसी चीज का सामना ना करना पड़े। तो अगर मान लीजिए दावा की बात आती है, हम किसी चीज का दावा करते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति दावा करता है कि मैं क्रिकेट खेलूंगा ही, चाहे मेरे बॉल से किसी की खिड़की ही टूटे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तभी तक न्याय संगत है जब तक ये तार्किक हो, जब तक कि ये दोनों के आदर का सम्मान हो। ऐसा ना हो कि एक के अधिकार के चक्कर में दूसरे के अधिकार का हम सत्यानाश कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो। अधिकारों का समान आदर होना चाहिए दोनों पक्षों के, जो भी लोग हैं। हमारे अधिकारों का तब तक महत्व है जब तक कि हम अपने अधिकारों की वजह से दूसरों के अधिकारों का नुकसान ना करें। अब देखिए ये जो है बुनियादी चीज है। और एक चीज और है कि समय के साथ कुछ इन अधिकारों की अवधारणा बदलती रही है। अब जरा सोचिए 200 साल पहले, आज से 200 साल पहले अगर किसी देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार की मांग की जाती थी तो कितना अजीब लगता था ना। आदमी सोचते थे अरे महिलाएं वोट देंगी, कितना अजीब बात है, इस चीज को लेकर कितना एकदम बवाल फैलता था। लेकिन अगर आज के समय में सऊदी अरब को ले लेते हैं, आज के समय में अगर किसी देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, उसको कितना निचले स्तर से देखते हैं हम लोग। ये देश बहुत पीछे है, अभी इसकी बात नहीं कर सकते, जैसे सऊदी अरब है अभी। तो ये क्या है, समय के साथ इसकी अवधारणाएं, अधिकारों की मांग बदल गई है। तो ये भी एक चीज है। अब देखिए लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है। अब जरूरत क्या है लोकतंत्र में अधिकारों की, देखिए लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना अति आवश्यक है। लोकतंत्र में मैंने पहले भी कहा था कि बिना अधिकारों के हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हर नागरिक को वोट देने की, राजनीतिक पार्टी बनाने की, चुनाव लड़ने की और राजनीतिक गतिविधि की आजादी होनी चाहिए। हर व्यक्ति को, वयस्क को तो उसको वोट देने की, और जब उसके पास एलिजिबिलिटी हो चुनाव लड़ने की तो उसको चुनाव लड़ने के अधिकार की गारंटी होनी चाहिए। और कुछ न्यूनतम अधिकारों की गारंटी हर व्यक्ति को होना चाहिए, फिर चाहे वो ताकतवर हो, कमजोर हो, अमीर हो, गरीब हो, अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो। कुछ न्यूनतम चीजों की गारंटी हर नागरिक को होना चाहिए, हर व्यक्ति को होना चाहिए। देखिए आजादी का होना जरूरी है। अधिकार बहुसंख्यक के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कि जो बहुसंख्यक होते हैं, जैसे हम धर्म को ले लेते हैं एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल, एक देश में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है और हिंदुओं की संख्या कम है। जैसा कि हमने देखा सऊदी अरब में, तो वहां पे क्या था, मुस्लिमों का प्रभुत्व था, हिंदुओं को कहा जाता था कि आप अपने धार्मिक अनुष्ठान सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बहुसंख्यकों का क्या था, वर्चस्व था, अल्पसंख्यकों को वहां पे दबकर रहना पड़ता था। लेकिन हमारे यहाँ जो अधिकार है, हमारे यहाँ किसी के यहाँ अगर ये अधिकार हो कि अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, सभी के अधिकार समान हैं और किसी पर किसी का कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगा। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि बहुसंख्यकों की मनमानी नहीं चलती। बहुत सारे लोग जो अपने आपको सबसे वर्चस्व अपना दिखाना चाहते हैं, अपना प्रभुत्व करना रखना चाहते हैं समाज में, उनकी मनमानी थोड़ी नहीं चलती है। सभी लोग यहाँ पे समान और बराबर तरीके से जिंदगी जीते हैं, इसका एक ये फायदा है। चलिए अब देखते हैं भारतीय संविधान में अधिकार। हाँ, एक चीज और आप लोगों को बताना था कि इन चीजों के बारे में तो हम लोगों ने जाना कि अल्पसंख्यकों की रक्षा हो जाती है इन अधिकारों के तहत, बहुसंख्यक उन पे अपना वर्चस्व नहीं जमा पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो सरकार लोगों के द्वारा चुनकर आई है वो भी लोगों के, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करती है। तो कुछ अधिकारों को इन सरकार से भी ऊपर रखा गया है, जिसका उल्लंघन करने पर अगर उसका उल्लंघन सरकार भी करती है तो वो भी कानून के तहत सजा की हकदार होती है। तो ऐसे अधिकार भारत में है, हमारे भारत में। देखिए भारतीय संविधान में जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है, जिनको मौलिक अधिकार कहते हैं हम लोग। भारतीय संविधान ने कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। उनमें से कौन कौन है, देखिए पहला है समानता का अधिकार, सेकेंड है स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड है शोषण के खिलाफ, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और फिफ्थ है शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, सिक्स्थ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सारे अधिकारों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा आप लोगों को L1 L2 के माध्यम से मिल जाएगा। अभी हम लोगों ने सिर्फ यही देखा है कि अधिकार नहीं होता है तो जीवन कैसा होता है। इन 3 कहानियों के माध्यम से हम लोगों ने समझा है
एक गुआंतानामो बे जेल के माध्यम से, और फिर एक कोसोवो की कहानी से और सऊदी अरब की कहानी से। इन 3 कहानियों से हमने समझा है कि अधिकारों के न होने की वजह से लोगों का जीवन कितना अस्त व्यस्त और कितना कठिन, कितना दुखदायी हो जाता है। अगर अधिकार होता तो उनकी जिंदगी भी सुखमय होती। अब हम भारत के इन जो 6 मौलिक अधिकार हैं, इनके बारे में किन किन चीज़ों को विशेष दर्जा दिया गया है, इनका मतलब क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल से बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे नेक्स्ट सभी वीडियोस का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।